हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी ने एक बयान क्या दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और पूरी बीजेपी की लॉबी उसमें लग गई। लेकिन एक मंत्री ऐसे भी हैं जो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बयान देते हुए बिना नाम लिए यह कहा कि विपक्ष के इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने पहले भी कहा था कि हमें किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती देश के लिए, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा था। और उनका नाम आप समझ ही गए होंगे, राजनाथ सिंह उनका नाम है। और राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ही मोदी और उनके जो अंधभक्त हैं उनको निशाने पर ले लिया है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा हो या फिर अन्य जो ट्रोलर्स हैं जो लगातार लगे हुए हैं राहुल गांधी को ट्रोल करने पर वीडियो क्लिप को लेकर, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन सबको बताने और समझाने की कोशिश की है कि कभी भी विपक्ष के इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, हमें कभी भी विपक्ष के इरादों पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो राहुल गांधी ने सही दिया है, यह बात साबित करने की कोशिश राजनाथ सिंह ने कही है और उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले मैं राजनाथ सिंह का वो वीडियो क्लिप आपको सुना देना चाहता हूं, फिर बताऊंगा किस तरीके से राहुल गांधी के उस बयान को ट्रोल किया गया था। राहुल गांधी के उस बयान को जिसमें कह रहे थे कि हमारे सेना के जवानों को पीटा जा रहा था, अगर पीटा नहीं जा रहा होता तो 30 जवान घायल कैसे होते, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़ा किया उन्होंने हकीकत बयां करने की कोशिश की और उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। आप जरा सुनिए कैसे राजनाथ सिंह ने बाकायदे यह कहा है कि विपक्ष का इंटेंशन गलत नहीं हो सकता। बार बार इंटेंशन की बात की, जरा वीडियो क्लिप देख लीजिए। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति या दो शब्दों। देखिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी भी ऑपोजिशन के इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़ा किया है और मैं कभी आगे भी खड़ा नहीं करूंगा। यह बात साफ तौर पर की। उन्होंने कहा सदन में जो बोला वही मैं बोलूंगा, शुरुआत में भी उन्होंने कहा, और ऐसा नहीं करना चाहिए सलाह भी दी है। कैसे लोगों को, जेपी नड्डा जैसे लोगों को, कैसे लोगों को, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जैसे लोगों को जो राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं राहुल गांधी को, जो पाकिस्तान का बयान बता रहे हैं और उन सभी की बोलती बंद करने की कोशिश की, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, सुधीर चौधरी हो, जो भक्तिमय इतने हो गए हैं कि साहब के खिलाफ अगर कोई भी बात होती है या कोई ऐसी बात होती तो साहब को खुश करने के लिए वो ट्वीट करेंगे, बाकायदे प्रोग्राम एस्टेब्लिश करेंगे, राहुल गांधी की तुलना बिलावल भुट्टो तक से कर देंगे, क्योंकि इसका तो उन्हें इनाम मिलने वाला, शायद यही करें, और ये नहीं करेंगे तो कहां चले जाएंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बताइए, तो आखिर में जो ये सवाल है कौन खड़ा कर रहा है? मोदी और मोदी के मंत्री, प्रवक्ता, नेता और अंधभक्त। राहुल गांधी सवाल खड़े करने वाले यही लोग हैं। लेकिन जो वास्तविकता को समझता है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह वास्तविकता को समझ रहे हैं और वास्तविकता को समझते हुए उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष के सवालों पर या विपक्ष की बातों पर या विपक्ष के विचारों पर हमें उनका इंटेंशन गलत नहीं हो सकता, उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि अपोजिशन हमारा दुश्मन नहीं है और मैं कभी उनकी मंशा पर संदेह नहीं कर सकता, ये और ना करता हूं। यह बात कही उन्होंने, राजनाथ सिंह ने, बाकायदे आपने सुना उस बयान में। उससे पहले उन्होंने नेहरू समेत जो बातें कही थी वो आपको बाकायदे पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कहा था उन्होंने कि पंडित नेहरू, बहुत से लोग पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं लेकिन मैं नेहरू की आलोचना नहीं कर सकता। किसी की नीतियां खराब हो सकती है, नियत नहीं खराब हो सकती है। देश के प्रति नियत नहीं खराब होगी, ना देश के प्रति राहुल गांधी की नियत खराब है, ना नेहरू की खराब थी। लेकिन जिस तरीके से ये गांधी परिवार नेहरू को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं सिर्फ सत्ता हाथ आने के लिए, इन सब का मुंहतोड़ जवाब कई बार देते रहते हैं राजनाथ सिंह, और एक बार फिर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने क्या किया था? वंस से ट्रेटर ऑलवेज ए ट्रेटर, मतलब राजद्रोही, मतलब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं राहुल गांधी। ये तेजेंद्र सिंह बाल बग्गा का ट्वीट था। अमन चोपड़ा ने क्या कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल में हमारे जवानों को पीट रहे राहुल गांधी, याद रखिए आज विजय दिवस है, सेना के शौर्य को नमन करने का दिन, उस दिन यह बयान दिया गया है। आप समझिए, यह अमन चोपड़ा है
पत्रकार हैं, ये कहीं से लगते हैं पत्रकार हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कौन बोला? ये बोला है जेपी नड्डा साहब ने। जरा सुन लीजिए, इनका बयान सुन लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं। जबकि इनके बयान, इनके खिलाफ ही बयान दिया है मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कहा है, इन्हीं जैसे लोगों, जेपी नड्डा जैसे लोगों ने जो राहुल गांधी के बयान को कोट किया था, उन्हीं को जवाब दिया है। जरा इनका बयान भी आप सुन लीजिए, जेपी नड्डा साहब का बयान भी सुन लीजिए। कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। किरण रिजिजू हैं, इन्होंने बाकायदे एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में कई लोगों से बुलवाया, कई लोग बोल रहे हैं उस वीडियो में, एनआई ने बात की थी, उसको बुलवाया। लोग कह रहे हैं हमने जो वीडियो देखा उसमें हमारे जवान जो है पीट रहे, जबकि वो वीडियो पुराना था। आप समझिए, वो वीडियो भी पुराना था और उस वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह करके लोगों से बाइट ली गई है। और उस वीडियो किरण रिजिजू और उस वीडियो को किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी इज नॉट ओनली इंसल्टिंग इंडियन आर्मी बट डैमेजिंग नेशंस इमेज। यानी राहुल गांधी ने न केवल भारतीय सेना का अपमान किया है बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लिखा गया है। He is not only a problem for the Congress party, but he has also become a huge embarrassment the country. We are proud of our army force. इसी तौर पर लिखा है, वो ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या है बल्कि वो देश के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गए हैं। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमें हमारी सेना पर गर्व है, लेकिन ये चीजें बताने की कोशिश है, ये विपक्ष को घेरने की कोशिश है। अगर विपक्ष कोई बात करता है तो उसको इस तरीके से ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। सुधीर चौधरी साहब ने तो पूरा प्रोग्राम ही इस पर बना दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने बाकायदे देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ लोगों के बयान है जो किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, कुछ लोगों के बयान सुना देता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं हमने जो वीडियो देखा वो हमारी सेना पीट रही थी, जबकि वो वीडियो पुराना बताया जा रहा है। जरा आप देख लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है। एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था। राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला है, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला। तो देख लिया आपने, समझ लिया आपने किस तरीके से वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि रक्षा मंत्री ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, कहीं से भी राहुल गांधी का इंटेंशन गलत नहीं था। नाम उन्होंने भले ही नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मतलब क्या है? विपक्ष। यानी विपक्ष के हम जो उनकी मंशा है उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, उस पर जो है उनके इरादों को लेकर सवाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनकी मंशा ये नहीं रही होगी कि चीन जीत जाए, उनकी मंशा ये नहीं रही होगी कि वो ऐसा बयान दे जिससे चीन को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन हाँ, इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत जरूर किया जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? जेपी नड्डा साहब। और वो क्या कह रहे थे? सुधीर चौधरी साहब। वो कह रहे हैं कि भैया इनकी तुलना बिलावल भुट्टो से कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इनमें समानता है, ये भी परिवारवाद का कारण है, वो भी परिवारवाद का कारण। मतलब आप देखिए कि इस छोटे से बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जबकि राहुल गांधी ने जब बयान दिया तो उन्होंने अपने बगल में बैठे एक दोस्त के हाथ पर रखते हुए कहा कि देखना, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अशोक गहलोत पर सवाल होगा, सचिन पायलट पर सवाल होगा, भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल होगा, 100 दिन पूरे पर सवाल होगा, लेकिन यह सवाल नहीं पूछेंगे मीडिया वाले कि चीन और हमारी सेना के बीच झड़प हुई अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें चीन के सैनिक हमारे जो है जवानों को पीट रहे थे, 30 जवान उसमें जो है घायल भी हुए हैं। ये नहीं पूछेंगे, ये सीधे तौर पर कहा है। तो इसी बयान को कोट कर लिया गया, इसी बयान को कोट करके ये कहानी घड़ी गई है। लेकिन राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट कर दिया और उन लोगों को जवाब दे दिया जो लोग राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें अपोजिशन के इरादे पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, और ना मैं कभी खड़ा करता हूं। यह बात सीधे तौर पर राजनाथ सिंह ने बोली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।